जब मन में राष्ट्र निर्माण का दृढ़ संकल्प हो, तब किसी की आलोचनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी कड़ी मेहनत और समय अपने आप उन्हें जवाब दे देता है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेट के जरिए गरीबों के हाथों तक डिजिटल पावर पहुंचाने का असंभव सा सपना देखा। तब कांग्रेस के तथाकथित बुद्धिजीवियों ने मोदी जी के इस विजन का मजाक उड़ाया। Buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? उन्होंने कहा कि सब्जी और फल वालों को ये कैसे समझ में आएगा, गांव-गांव तक इंटरनेट कहां से आएगा। लेकिन ये सब संभव हुआ और इतना जबरदस्त हुआ कि सिर्फ शहर और गांव ही नहीं, बल्कि भारत के यूपीआई को आज कई देश अपना चुके हैं। सिर्फ 2024 में यूपीआई से 172 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जिनसे 247 लाख करोड़ का लेन देन हुआ। यूपीआई की बदौलत आज दुनिया के आधे से अधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी जी के मेक इन इंडिया से जब देश आत्मनिर्भर बन रहा है, तब राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया पर सवाल खड़े करके देश को गुमराह करने का भरसक प्रयास किया। And I think conceptually Make in India was a good idea, but it's pretty clear that he failed. लेकिन मेक इन इंडिया की सफलता के आंकड़ों ने राहुल गांधी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। मेक इन इंडिया की बदौलत कभी आयात पर निर्भर रहने वाला भारत आज रिकॉर्ड निर्यात कर रहा है। कांग्रेस के समय बुनियादी सुविधाओं को तरसती सेना आज स्वदेशी हथियारों से फौलाद की तरह मजबूत हो चुकी है। देश का रक्षा निर्यात कांग्रेस सरकार की तुलना में 31 गुना बढ़कर 21,083 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। भारत मोबाइल का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन चुका है और देश में उपयोग होने वाले 99% से अधिक मोबाइल फोन मेक इन इंडिया के तहत बन रहे हैं। मेक इन इंडिया के कारण जनवरी महीने के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पीएमआई में भारत ने चीन, अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने सत्ता से सिर्फ अपनी तिजोरियां भरी, जिनके पास देश को आगे बढ़ाने की कोई इच्छा शक्ति नहीं रही। उस कांग्रेस के लिए देश की ये प्रगति किसी आश्चर्य से कम नहीं है। 2014 के बाद देश के अभूतपूर्व विकास पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को मोदी सरकार की उपलब्धियां करारा जवाब दे रही हैं।